नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर विधानसभा में। हमारे साथ जिला महरौली के उपाध्यक्ष हैं विनोद त्यागी जी, कांग्रेस कमेटी से। हम इनसे सीधी बात करेंगे। आज हम इनके निवास पर मौजूद हैं। सर, आज का जो मेन बेसिक मुद्दा महंगाई को लेकर चल रहे हैं सर, जैसे अनिल चौधरी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई को लेकर सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आप सर? आज की तारीख में जिस तरह से आप देखते आ रहे हैं कि इस सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया है। आप कांग्रेस के टाइम में देखते तो कभी भी आज तक 70 साल लग गए 70 रुपये पेट्रोल को पहुंचने पे। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि 7 साल में इन्होंने 100 से ऊपर कुदा दिया है। और उसमें भी इनकी सबसे बड़ी मक्कारी ये देखिएगा कि पिछले दिनों चुनाव थे 5 राज्यों में, तो इन्होंने एक दिन भी पैसे नहीं बढ़ाए जो, और उसके चुनाव खत्म होते रिजल्ट आते आप देख रहे हैं कि 80 पैसे 85 पैसे के रोज से हिसाब से इन्होंने करीब 12 रुपये 15 रुपये बढ़ा दिए। उसके साथ ही सीएनजी लगभग 70 रुपये के आसपास, राज्यों में तो और भी ज़्यादा महंगी है। अब जब ये चीज़ महंगी होती है तो आप देख लीजिए कि गरीब आदमी का जीना मुहाल इसलिए होता है कि उसके साथ किराए महंगे होते हैं। हर फल सब्जी दूध सब हर चीज़ पर आप देख रहे हैं कि हर चीज़ आसमान के रेट छू रहे हैं। गरीब आदमी आज त्रस्त है, ये लोग अपना मस्त हैं क्योंकि इन्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। अब आप जहाँ तक महंगाई का हमारी कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशन में, उनके निर्देश पर अनिल चौधरी जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके मुताबिक जैसे उन्होंने आदेश दिया, हमने जंतर मंतर भी प्रदर्शन किया। हमने अपने ऑफिस पे, कार्यालय पे और अपनी कॉलोनी में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और हम जगह जगह इस बारे में कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ऑटो वालों के साथ भी प्रदर्शन किया, क्योंकि वो गरीब बेचारे किराया गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं और सीएनजी के रेट बढ़ा दिए, तो वो कैसे पेट पाले। तो इसलिए क्या आम जनता रोड पे उतर रही है इस चीज़ को लेकर सर? हर आदमी, आम जन परेशान है, हर आदमी परेशान है। और बहुत जल्दी ही हमें लगता है कि इनके प्रति लोगों का बहुत आक्रोश फूटेगा। और शायद यही वजह है कि ये दोनों पार्टियां आपस में नूरा कश्ती करके और ये चुनाव से एमसीडी के चुनाव से भाग रही हैं। यही वजह है शायद। अच्छा विनोद जी, जैसे कि जो चुनाव टाल दिए गए, अप्रैल के महीने में चुनाव थे, नगर निगम चुनाव, क्या वजह मानते हैं इसकी? इसकी वजह सीधी है कि इन दोनों पार्टियों को पता है कि इस बार कांग्रेस बढ़त ले रही है, इसीलिए इन लोगों ने ये काम किया। अन्यथा एकीकरण का क्या है, एकीकरण तो कभी भी किया जाए। अब तो 15 साल से बीजेपी सत्ता में थी, तो एकीकरण तो कभी भी करते हैं। और फिर एकीकरण इतना मेन मुद्दा नहीं है, जो कि इन्होंने लोकसभा में भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है कि भाई एकीकरण करने के लिए इसलिए किया है कि भाई इनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। ज़रूरत है एमसीडी को एकीकरण या उससे ज़्यादा और सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत थी धन की, पैसे का। आज भी इन्होंने किसी तरह की कोई व्यवस्था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट भी तो पैसा दे सकती है किसी भी निगम को। कई जगह बहुत निगम ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट पैसा दिया जाता है। तो इसमें एकीकरण के लिए तो चुनाव टालने की जरूरत ही नहीं थी। चुनाव कराते, एकीकरण करते हो, एकीकरण की प्रक्रिया अलग चलती, चुनाव अलग होकर अपना नई कमेटी। क्यों? क्योंकि जब जनप्रतिनिधि नहीं होगा क्षेत्र में, अभी ये 18 मई से लेकर 22 मई के 3-4 दिन के अंतराल में सब ये बिल्कुल एकदम जो है जनप्रतिनिधि विहीन हो जाएगी एमसीडी। उसके बाद में आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी लाल फीताशाही फिर चालू हो जाएगी। तो फिर वही जो है लोगों को किसके पास लोग जाएंगे जो आज की तारीख में। अभी देख लो, जो जब आप प्रतिनिधि होने के बावजूद भी आप क्षेत्र में निकल जाइए, मच्छर का इतना बुरा प्रकोप है हमारे यहाँ के, पूछो मत। अभी तक जो है जो हर बार फॉगिंग कराई जाती थी, अब कोई कहीं आज तक कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और रही दूसरे, हमारे माननीय केजरीवाल जी ने पिछली बार अभी जब चुनाव का सोचा देख के अपने जितने भी वर्कर्स थे उनको सबको बोला कि भाई हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। सबने मशीनें छोटी बड़ी लेकर जगह जगह ड्रामे करते आंडे, 2 घंटे का रोड शो किया, फोटो खींचे, फोटो सेशन किया, चले गए। आज कहाँ है वो केजरीवाल जी के धुआं करने वाले, वो फॉगिंग करने वाला आज कहाँ है? कहीं नजर आ रहे हो तो मुझे बताइए जो। तो ये ड्रामा है सब जो। और दिल्ली सरकार का तो ये सारी वजह जो, अगर चुनाव टलने का मेन कारण भी यही रहा है कि सिर्फ कुल मिला के नगर निगम पे कब्जे की लड़ाई थी। ओके, मौजूदा पार्षद की कैसी व्यवस्था है सर? इन 5 सालों में कैसा रहा? जो मौजूदा पार्षद हैं, हमारे जो मौजूदा पार्षद रहे हैं, उनका ये है, आप देख सकते हैं। मेरे से क्या पूछते हैं इस चीज़ को? आप बाहर निकलिए ना छतरपुर एक्सटेंशन में जो सर, वही है कि भाई आना, फोटो सेशन कराना, फोटो खिंचवाना और हल्का फुल्का जो है कोई प्रोग्राम रख के सफाई का एक बार ढोंसा बना देना जो, और यही होता है जो आप जानते ही हैं जो बताते। बाकी रही अभी ये देखिए, आधे से ज़्यादा लाइटें खराब हैं, कहीं सफाई नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं। वो सारे अब मच्छरों की वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान है, इतने ज़्यादा परेशान है कि आप देखिए चल के। कई बार बोला भी है कई लोगों से, वहाँ मलेरिया इंस्पेक्टर से भी मिले हैं कि जी अभी फॉगिंग शुरू ही नहीं हुई है जो। अच्छा, आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है? आप सर एक समाज सेवक भी हैं, आप काफ़ी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आप
क्या कैसे आपके क्षेत्र में आपकी एक्टिविटी चल रही है? देखो, जहाँ तक धार्मिक का है, ये धर्म एक व्यक्तिगत मसला है। इसके लिए मैं बीजेपी के वर्कर्स की तरह या बीजेपी के लोगों की तरह से ढिंढोरा नहीं पीटता कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मसला है। मैं सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता हूँ, मेरे लिए सभी धर्म समान है। हाँ, मुझे अपने धर्म को अच्छा कहने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को बुरा कहने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ, और मेरी पूरी पार्टी इसी चीज़ पर हम चलते हैं कि हाँ, मेरा अपना धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा गलत है, इसे ये कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और ये चीज़ सच्चाई यही है कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। पूजा पाठ करना, मैं अब ये लगा लीजिए, मैं बताऊँ बात जो है, उस प्रभु की इच्छा से उस प्रभु की कृपा से मैं एक मंदिर के निर्माण को भी, 2 मंदिरों का निर्माण भी करवा लिया। मैं एक मंदिर में 2-3 मंदिरों में ट्रस्टी भी हूँ, और धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेता हूँ। पर मैं उसका ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, मेरा आस्था का विषय है। अयोध्या की यात्रा केजरीवाल जी ने करनी शुरू कर दी, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, वो अलग बात है। चांदनी चौक में जो है हनुमान मंदिर तोड़वा दिया गया। तो ये चीज़ें सब दिखावा हमारे बस की नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, और इसीलिए हमारा सीधा एक ही मकसद है कि लोगों की सेवा करना। वो जिस तरीके से भी, जब भी ज़रूरत होती है, हमने कभी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में भी ये मेरी कॉलोनी के लोग, आप घूम के पता करेंगे तो वो बता सकते हैं कि मैंने कितनी सेवा करी है। लेकिन मैंने कभी फोटो सेशन में विश्वास नहीं किया। और मुझे पता है कि कल, आज हो चुनाव, या 2-4 साल बाद हो, या 1 दिन बाद हो, या 2 महीने बाद हो, जब भी होंगे, अगर मेरी पार्टी मुझे आदेश देती है तो मैं अपनी पार्टी को ये छतरपुर वार्ड की सीट ला कर दूंगा। ये मुझे पूरा भरोसा अपने लोगों पे और खुद पे इतना विश्वास है। अच्छा विनोद जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि चौथी लहर भी आने के, जो इस समय केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, कुछ केस बढ़े हैं, और जो बच्चों को लेके जो काफ़ी डर बना हुआ, भय बना हुआ स्कूलों में, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? हाँ, सुना मैंने भी है कि नोएडा में कुछ ऐसा ही हुआ है कि 12-13 बच्चों को, टीचर को हो गया है। इसमें तो मैं यही कहूँगा कि देखो, इसमें मैं किसी विशेष तौर से ये कहूँगा कि सरकारों का काम होता है लोगों को अवेयर करना, जगाना। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इतनी जो अब 2 या 3 लहर आ चुकी, अब हम लोगों को खुद भी अवेयर, सारी चीज़ें सरकार पे नहीं छोड़ते। मैं बिना मतलब के किसी को आरोप नहीं लगाऊंगा। ये जिम्मेवारी हम पेरेंट्स की, हमारी खुद की, हम सबकी बनती है कि हम इस मामले में, अभी हम देख रहे हैं, जो बता, तो मैं अभी जैसे बाहर निकलता हूँ तो लोगों को परवाह ही नहीं है, ना मास्क लगा रहे, ना बुरी तरह से, इस तरह से। तो ये लोग, मैं लोगों से ही अपील करनी चाहूँगा इसके लिए मैं किसी सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसके लिए दोषी अगर किसी हद तक हैं तो हम खुद हैं। हमें चाहिए कि जब सरकार ने हमें गाइडलाइंस दे दी, हमें उन गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2000 के चलान पे हम मास्क लगाना शुरू करें। ये 2-3 चीजें मैंने जो देखी हैं कि जैसे मैं देखता हूँ आजकल के युवा जो है, हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने के लिए रखते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हेलमेट हमारी जान बचाने के लिए। उसी तरह से मास्क जो है, हमें चालान से बचने के लिए नहीं लगाना चाहिए। मास्क हमें अपनी जान बचाने के लिए और दूसरों की जान बचाने के लिए लगाना चाहिए। अच्छा, लास्ट में और कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी जनता को? अपने क्षेत्र की जनता से सबसे हाथ जोड़ कर अपील करूंगा कि कहीं भी किसी तरह का गंदा पानी या साफ पानी भरने ना दें। कूलर आदि में पानी भराना छोड़ दें, उसमें मिट्टी का तेल या पेट्रोल अवश्य डाल लें, क्योंकि मच्छर का प्रकोप इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और बीमार पड़ने के बाद में, हॉस्पिटल में जाने के बाद पता नहीं 10 बीमारियां और लग जाती हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर सबसे यही एक विनती है कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इसी में हम सबकी भलाई है। सर, लास्ट में एक हनुमान जयंती भी आ रही है, तो उसके मौके पे आप कुछ कहना चाहेंगे? 16 तारीख को हमारा यहीं जो है सनातन धर्म मंदिर है JVTS गार्डन में, उसमें हमारे यहाँ जो है बहुत बढ़िया जो है अच्छे उत्कृष्ट कलाकारों द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है। हम जितेंद्र जी, आपको भी आमंत्रित करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हनुमान जयंती का किया जा रहा है, और साथ में फिर 1 बजे से भंडारे का भी आयोजन है। और बहुत ही श्रद्धापूर्वक हम हमें मनाते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम मनाएंगे। हम जो भी क्षेत्र के आसपास के हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, हम सबको कहेंगे कि आइए और प्रसाद ग्रहण करें। तो यह हमारी सीधी बात विनोद त्यागी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।